नमस्ते गाइस। तो ये वीडियो बेसिकली UFC 308 के फाइटर्स के बारे में रहने वाली है। उन्होंने पोस्ट फाइट इंटरव्यू में क्या बोला है एंड ऑल्सो कुछ ऐसे फाइटर्स जिन्होंने UFC 308 की फाइट्स के ऊपर रिएक्ट किया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फेदरवेट चैंपियन इलिया टुपुरिया से, जहां पर वो पोस्ट फाइट इंटरव्यू में नॉट ओनली अपनी फेदरवेट अनडिस्प्यूटेड बेल्ट बट ऑल्सो BMF बेल्ट को भी कैरी करके आता है, जहां पर उसका ये मानना था कि उसने मैक्स हॉलोवे जो BMF चैंपियन था उसे नॉकआउट किया है, तो फॉर श्योर ऑटोमेटिकली वो एक BMF चैंपियन बन जाता है। और वैसे भी अब अगर UFC मैक्स हॉलोवे की BMF फाइट को बुक करवाने का देखेगी तो ये चीज उनके लिए बहुत ज्यादा ऑकवर्ड होने वाली है, क्योंकि मैक्स हॉलोवे तो उससे नॉकआउट हो गया। अब इसके बाद इलिया टुपुरिया बेसिकली मैक्स हॉलोवे के बारे में कहता है कि वो मैक्स हॉलोवे को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है और वो समवट कुछ ना कुछ फाइंड करने की ट्राई कर रहा था ताकि वो मैक्स हॉलोवे को इस फाइट के लिए हेट कर सके, बट उसे कुछ भी नहीं मिला क्योंकि मैक्स हॉलोवे एक रियली गुड पर्सन है, तो वो पूरा मैक्स हॉलोवे को रिस्पेक्ट करता है। अब इसके बाद सेकंड मेन पॉइंट के बारे में बात करें तो किसी रिपोर्टर ने यह पूछा कि क्या वो 155 पाउंड्स लाइट वेट डिवीजन में जाना चाहेगा, तो यहां पर इलिया टुपुरिया का यह कहना था कि फॉर श्योर वो चाहता है कि वो लाइट वेट डिवीजन में फाइट करे, जहां पर करंट लाइट वेट चैंपियन इस्लाम माहाचेव के बारे में इलिया टुपुरिया का यह कहना था कि जो लोग कहते हैं कि अचीव नहीं हो पाएगा वो हमेशा उन चीजों को अचीव करने का देखता है, और जब बात आती है इस्लाम के साथ फाइट करने की तो वो ऐसा पहला फाइटर बनना चाहता है जो इस्लाम माहाचेव को सबमिट कर दे। My mindset is always the same. I'm always looking to achieve things that no one could. So someone could submit him. I will be the first one to submit him. और अब इसके बाद कॉनर मैग्रेगर और इलिया टुपुरिया की अगर बात करें तो फाइट के बाद कॉनर ने कपल ऑफ ट्वीट्स किए, जहां पर पहले वो कहता है कि कॉल मी, यानी कि वो रेडी है इलिया टुपुरिया से फाइट करने के लिए, और फिर कॉनर कहता है कि आई विल केव हिज हेड इन, जो यही इंप्लाई करता है कि वो इलिया टुपुरिया को नॉकआउट कर देगा। अब नॉट ओनली दिस, बट जब इलिया टुपुरिया का इंटरव्यू हो रहा होता है तो वहां पर रिपोर्टर ये भी बोलता है कि कॉनर ने ये कहा है कि इलिया टुपुरिया एक गुड लिटिल फाइटर है बट वो टू स्मॉल है कुछ भी इंपैक्ट डालने के लिए, जहां पर वो इस फाइट में यानी कि मैक्स हॉलोवे की फाइट में च्यू अप हो रहा था। टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट श्योर कि इलिया टुपुरिया च्यू अप हो रहा था, बल्कि राउंड 2 ऑनवर्ड्स इलिया टुपुरिया तो बहुत अच्छे से फाइट करने लग पड़ा था। बट एनीवेज कॉनर का रिप्लाई इलिया टुपुरिया ने काफी एंग्री वे से दिया है, जिधर पहले तो वो कहता है कि फक हिम, वो एक फेक फाइटर है, वो हमेशा फेक करते रहता है अपने कमबैक को, बट वो कभी भी कमबैक नहीं करता है। कॉनर मैग्रेगर रियली अपने माइंड में मेस्ड अप है, जहां पर उसे रियल लाइफ प्रॉब्लम है और उसे टीचिंग क्लासेस लेनी चाहिए रिस्पेक्ट शो करने की, जिधर वो हमेशा किसी ना किसी को ट्रैश कर रहा होता है, और ये बहुत ज्यादा मेस्ड अप है, जहां पर कॉनर मैग्रेगर को रियली केयरफुल होना पड़ेगा। और यहां पर इलिया कहता है कि कॉनर को विश करनी चाहिए कि वो कभी भी उसके साथ पाथ को क्रॉस ना करे, क्योंकि अगर वो दोनों कहीं पर भी मीट होते हैं तो ये कॉनर के लिए बहुत बैड होगा। I don't know what to say. I'm telling you, he's a fake. He fakes the comeback every time. He insults everyone in the UFC. He's like, I don't care about anyone. I don't respect anyone. Bro, you're sick. You have some problems to fix in your mind, you know. You need to take some classes of respect to have to trade to the people, because you're gonna end up really bad. When you follow this kind of values in your life, you're gonna end up really bad. So ask to God to don't cross the paths with me, never ever, because I'm gonna you up whenever I'm gonna see you. और अब इसके बाद नेक्स्ट फाइट जो इलिया टुपुरिया की होने वाली है, यानी कि इलिया टुपुरिया वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का रीमैच, तो उसके बारे में अगर बात करें तो यहां पर अलेक्जेंडर का यह कहना था कि इलिया टुपुरिया अपनी फाइट में काफी अच्छा दिखा और वो तो चाहता है कि वो इलिया टुपुरिया से नेक्स्ट ईयर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में फाइट करे जो फरवरी में होने वाली है, बट वो माइंड नहीं करेगा अगर ये फाइट स्पेन में भी होती है, क्योंकि स्पेन भी उसे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। बट यहां पर एक प्रॉब्लम है कि वो रियली चाहता है कि ये फाइट जल्द से जल्द हो जाए। तो अब इसका रिप्लाई इलिया टुपुरिया ने भी दे दिया है, जहां पर इलिया टुपुरिया कहता है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को वेट करना होगा क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम ऑफ लेने वाला है, वो खुद चैंपियन है, तो वो डिसाइड करेगा फाइट कहां पर होगी, जहां पर वो भी चाहते हैं कि ये फाइट स्पेन मैड्रिड में हो। बट अगर इस फाइट को टाइम लगता है तो फिर अलेक्जेंडर को या तो किसी और के साथ फाइट कर लेनी चाहिए या फिर उसे वेट करना पड़ेगा। और अब इसके बाद मैक्स हॉलोवे के बारे में बात करें तो बेसिकली मैक्स हॉलोवे अपने लॉस के बारे में कहता है कि ये
जो फाइटिंग गेम है ये इंचेस की जाती है, जहां पर वो काफी अच्छा फील कर रहा था। उसने अपने पंचेस को भी कनेक्ट किया, इलिया ने भी उसके ऊपर पंचेस को कनेक्ट किया, बट इट इज इलिया टोपुरिया ने उसे कैच कर लिया। तो अब मैक्स हॉलोवे अपना रिटर्न कब कर सकता है? तो इसके बारे में मैक्स हॉलोवे का ये कहना था कि अभी तो वो सिर्फ रेस्ट के बारे में सोच रहा है, बट आइडियली वो चाहता है कि वो नेक्स्ट ईयर समर के टाइम पर अपना कमबैक करे, यानी कि जुलाई के मंथ पे अपना कमबैक करे, जहां पर राइट नाउ उसे लाइट वेट डिवीजन बहुत अच्छी लग रही है। तो मे बी मैक्स हॉलोवे अपना जो कमबैक है वो लाइट वेट डिवीजन में करे और मे बी ये फाइट हो फॉर द BMF चैंपियनशिप बेल्ट। तो अब किसके साथ ये फाइट हो सकती है? तो बेसिकली मैक्स हॉलोवे कहता है कि वो माइंड नहीं करेगा डस्टिन पोरियर के साथ एक ट्रिलॉजी फाइट करने के लिए, जहां पर वो जानता है कि वो डस्टिन से 2 बार हार चुका है, बट स्टिल जब थर्ड फाइट की बात आती है तो वो रियली डाउन है डस्टिन के साथ थर्ड फाइट करने के लिए। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं हमजा चिमाएव और रॉबर्ट विटेकर के बारे में, जिधर सबसे पहले इंजरी को कवर कर लेते हैं जो रॉबर्ट विटेकर ने सफर की है। और ये इंजरी गाइस बहुत ज्यादा सीरियस है, जिधर रिसेंटली रॉबर्ट विटेकर की ये वाली पिक बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रॉबर्ट विटेकर के पहले के जो 3 दांत हैं वो गम के साथ ही पीछे हो चुके हैं। ऐसा नहीं हुआ कि रॉबर्ट विटेकर के दांत टूट गए, बट उसकी गम ही उखड़ के निकल गई है और वो पूरे ही पीछे चले गए। अब इसको लेकर ये जो तुम अभी फोटो देख रहे हो, ये जो पर्टिकुलर डॉक्टर है, इस डॉक्टर का ये कहना है कि ये रॉबर्ट विटेकर की बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी है और फ्यूचर में रॉबर्ट विटेकर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। एंड ऑल्सो यहाँ पर इस डॉक्टर का कहना था कि इस इंजरी से रिकवर करने में भी रॉबर्ट विटेकर को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो जितना मैं रॉबर्ट के लिए सैड फील कर रहा था, अब ये सैडनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है और होपफुली रॉबर्ट विटेकर अच्छे से रिकवर हो जाए। और राइट नाउ नोबडी नोस कि रॉबर्ट विटेकर कब कमबैक कर सकता है। बट अब इसके बाद हमजा चिमाएव की बात करें तो हमजा चिमाएव से पूछा जाता है कि उसका नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होना चाहिए। तो एक इंटरव्यू में हमजा चिमाएव बोलता है कि वो रियली केयर नहीं करता कि उसका नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होगा, वो सिर्फ अपनी फाइट्स को विन करना चाहता है, मनी को अर्न करना चाहता है और एक गुड लाइफ जीना चाहता है। बट इसके बाद जब दूसरे इंटरव्यू में सेम क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पर हमजा चिमाएव ये कहता है कि वैसे तो वो डिजर्व करता है एकदम से टाइटल फाइट करने के लिए, बट अगर ड्रिकस डु प्लेसी और शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट होती है तो फिर उन दोनों में से जो भी फाइटर विन करेगा वो उसके लिए वेट करने वाला है और फिर डायरेक्टली फाइट करेगा टाइटल के लिए। अब यहाँ पर हमजात ने इजराइल अदसानिया का नेम भी मेंशन किया है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि अगर ड्रिकस डु प्लेसी और शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट में दोनों फाइटर्स ने ज्यादा बीटिंग ली है और फिर वो अपना कमबैक थोड़ा लेटर एंड में कर पाए, तो इन द मीन टाइम मे बी हमजात फाइट कर ले इजराइल अदसानिया के साथ। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये कि आई डोंट थिंक सो कि इजराइल अदसानिया हमजात की फाइट को एक्सेप्ट करने वाला है। अब इसके बाद जब हमजात से ये पूछा गया कि ड्रिकस डु प्लेसी और शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट में उसे क्या लगता है कौन फाइट को विन करेगा, तो यहाँ पर हमजात ने प्रेडिक्ट किया है कि ड्रिकस डु प्लेसी शॉन स्ट्रिकलैंड को एक बार फिर से बीट करने वाला है। तो हमजा चिमाएव ने पिक किया है ड्रिकस डु प्लेसी टू विन। अब ऑल्सो हमजात से ये भी पूछा जाता है क्या वो लाइट हेवीवेट डिवीजन में भी मूव करेगा, तो हमजात का यहाँ पर कहना था कि वो काफी टाइम से बोल रहा है कि वो 3 डिवीजन का चैंपियन बनना चाहता है, तो इसीलिए फॉर श्योर वो चाहता है कि वो लाइट हेवीवेट डिवीजन में भी मूव करे और वहां की भी बेल्ट को विन कर जाए। अभी कुछ भी हमजा चिमाएव के बारे में बोलना बहुत ही ज्यादा अर्ली होगा और मैं पर्सनली चाहता हूँ कि हर कोई अभी भूल जाए कि हमजा चिमाएव को मूव अप या फिर मूव डाउन करना चाहिए, बल्कि हर किसी को यही अभी देखना चाहिए कि हमजा चिमाएव सबसे पहले तो मिडिल वेट डिवीजन में टाइटल को विन करे और फिर उसे मल्टीपल टाइम्स डिफेंड करे, तभी जाकर फिर कुछ बोल सकते हैं कि हमजा चिमाएव का फ्यूचर कहां पर होल्ड करता है। अब हमजा चिमाएव की विन के ऊपर शॉन स्ट्रिकलैंड ने भी रिएक्ट किया है, जिधर वो कहता है कि सबको एक चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि उसके वर्सेस डीडीपी की फाइट कंफर्म हो चुकी है, ये ऑलमोस्ट रिटर्न है और वो ड्रिकस के साथ फाइट कर रहा है नेक्स्ट ईयर जनवरी या फिर फरवरी के मंथ में। अब हमजात के बारे में शॉन स्ट्रिकलैंड कहता है कि उसे वापस चेचनिया जाकर वेट करने की जरूरत है, बट फिर क्योंकि अब हमजात यूएई में रहता है तो इसीलिए शॉन स्ट्रिकलैंड कहता है सॉरी यूएई, उसे चेचनिया जाना अलाउड नहीं है, बट इन द मीन टाइम जब वो वेट कर रहा है तो वो और ज्यादा क्रिप्टो स्कैम्स कर सकता है। अब टू बी ऑनेस्ट ड्रिकस डु प्लेसी और हमजा चिमाएव की फाइट भी एक काफी अमेजिंग फाइट है, बल्कि मुझे लगता है स्टाइलिस्टिकली ये फाइट एक ज्यादा बेटर फाइट है। बट जब बात आती है ट्रैश टॉक की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरे फाइट वीक को उठा के देख लो, इन सब चीजों की, तो फॉर श्योर शॉन स्ट्रिकलैंड और हमजा चिमाएव की फाइट ज्यादा एंटरटेनिंग होगी। और अब इसके बाद एक छोटा सा अपडेट बचा है, जिधर ये अपडेट जमाल हिल की साइड से आया है, जहां पर वो मैगोमेड अंकलाएव और एलेक्जेंडर रैकिच की फाइट के ऊपर रिएक्ट करता है काफी ज्यादा यॉर्निंग वाली इमोजीज को पोस्ट करके। बट फिर उसके बाद जमाल हिल बेसिकली ये बोलता है कि एलेक्स परेरा वर्सेस मैगोमेड अंकलाएव की फाइट ज्यादा सेल नहीं करेगी। मुझे तो लगता है कि एलेक्स परेरा
और मैगोमेड अंकलाइव की फाइट एक ज्यादा एक्साइटिंग और ज्यादा एंटरटेनिंग फाइट हो सकती है एज कम्पेयर टू एलेक्स परेरा और जमाल हिल की फाइट से। अब हो सकता है कि ये फाइट ज्यादा नंबर्स को पुल ना करे, बट वो इसलिए क्योंकि एलेक्स परेरा और जमाल हिल की जो फाइट थी वो UFC 300 जैसे बहुत बड़े कार्ड में हुई है, तो इसीलिए सिर्फ यही रीजन हो सकता है जिसकी वजह से एलेक्स परेरा और जमाल हिल की फाइट को तुम ज्यादा बड़ा बोलो। बट ये चीज सब जानते हैं कि एलेक्स परेरा और मैगोमेड अंकलाइव की फाइट एक रियल डील है, और वैसे भी अगर पूरी लाइट हेवीवेट डिवीजन में देखा जाए तो यही फाइट बची है जो सबसे एक्साइटिंग है और अभी तक नहीं हुई है। सो दैट्स इट गाइस, ये थे सारे अपडेट्स और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।